हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। एक से एक दुनिया में सज्जन लोग होते हैं, सब मान करने योग्य होते हैं, धन्यवाद के पात्र होते, साधुवाद के पात्र होते, कुछ देते हैं, कुछ दुखों से बचाते, कुछ मदद करते हैं, उन सबको शाबाश है, धन्यवाद है। लेकिन वो दे दे के नश्वर देते, और सतगुरु तो हंसते खेलते ऐसा देता है कि जिसको मौत का बाप नहीं छीन सकता है। सतगुरु सम सज्जन ने, लाखों पिताओं ने न जाने क्या दे डाला होगा, माताओं ने, पत्नियों ने, बच्चों ने क्या क्या दे डाला होगा, लेकिन वो सब मृत्यु के झटके में छूट गया। लेकिन सतगुरु ने जो दे डाला वो मृत्यु के बाप के सिर पर पैर रखकर अमर आत्मा की यात्रा करा देता है। साधु बाबा जय जय श्री राम, ओम नमो नारायण दंडवत महाराज। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। बाप रे बाप, गीता ने तो गजब को भी गजब कर डाला। युद्ध जैसा घोर कर्म करते समय भी आप कर्म बंधन में न रहें, क्या बड़ी बात, हद हो गई। युद्ध जैसा घोर कर्म करे और मोक्ष का अनुभव कर दे, क्या ख्याल है? अर्जुन कहता मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आए, क्या क्या बड़े बड़े विद्वान और कुटुंबीजन, उनको मारूंगा, मुझे नरक मिलेगा, पाप लगेगा। कृष्ण कहते हैं नो मिस्टर अर्जुन, लिसन मी, मुझे सुनो। मैंने मिलावट की जयराम जी की, मुझे सुनो, मुझे समझो जरा। अर्जुन कहता है युद्ध करूंगा तो मुझे घोर पाप लगेगा। किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा, सर्वे कर्मा समारंभा। सारे कर्म जैसे अग्नि धुएं से मिश्रित होती है, ऐसे सारे कर्म कुछ न कुछ गड़बड़ी से मिश्रित होते। तो ये घोर कर्म, युद्ध जैसे कर्म में मेरे को क्यों धकेल रहे हो? किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। केशव कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। कृष्ण कहते हैं युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अपने लिए कर्म करना कर्म बंधन है, लेकिन समाज रूपी देवता के लिए व्यवस्था संभालना और अपने सुख भोग की लालच को छोड़कर समता में आना, ये कर्म योग नहीं करने से पाप लगेगा। कर्म को योग बना लो। तेरे सामने युद्ध रूपी कर्तव्य आया है, तू क्षत्रिय है और आतताई को दंड देना क्षत्रिय का कर्तव्य है। और ये आतताई कर्म कर चुके हैं दुर्योधन आदि सब, तो आतताई को दंड न देना तो अपने कर्तव्य से चूकना है। कर्म का फल की आकांक्षा भी तुच्छ है। जैसे निष्काम कर्म या कर्तव्य, निष्काम कर्म पहाड़ पे है और फल की इच्छा तो खड्डे में पड़ा है, खड्डे में। कर्म तो सभी लोग कर रहे हैं और फिर दुख से छूटते नहीं, क्योंकि कर्म को योग बनाने की तरकीब नहीं सीखे हम लोग। दिन रात सभी लोग कर्म कर रहे हैं और कोई नहीं चाहता मैं दुखी रहूं। 525 करोड़ लोग हैं, 5.25 अरब लोग हैं धरती पे। एक भी समझदार आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था अथवा मैं दुखी होने के लिए करता हूं। और दुख कोई चाहता नहीं, फिर भी दुख मिटता नहीं। क्यों? कि कर्म तो करते हैं और तुच्छ फल की इच्छा में कोलू के बैल की नाई हम खप के मर जाते। कर्म को योग नहीं बनाते, कर्म को बंधन बना देते। कर्म को योग बनाओ तो यूं हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान,
अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तीस के संगा। आज सुबह बताया था, नानक सतगुरु भेटिया दई ऐसी जुगत, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां। हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होए मुगत। हंसते खेलते खाते पहनते मुक्ति का अनुभव करा दे हमें, ऐसा सतगुरु चाहिए था। गोरखनाथ जी कहते हैं, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तीस के संगा। गीता ने ऐसा ज्ञान दे डाला है। कर्म करते समय भी आपका योग हो जाए। जिस कर्म में योग नहीं उस कर्म में भोग है, और जहां भोग है वहां दुख होगा होगा होगा। ऐसा कोई भोग नहीं जो भोगी को दुख ना दे, आसक्ति ना दे, कर्म बंधन ना दे।